हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़ में। मैं कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही ड्यू टू हेल्थ इशू। सो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखूँ। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, ठीक है, और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं परफॉर्मेंस क्या होती है। किसी भी इंसान की जो आउटपुट्स मिलती है, ठीक है, हमें किसी भी इंसान की परफॉर्मेंस आप जानते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस तो बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज़ द सिस्टमेटिक अप्रोच टू मेज़र द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है, ठीक है, उनको किस तरीके से हम मैनेज करें। क्योंकि अगर हमें परफॉर्मेंस का पता होगा उनकी, तभी तो हम उन्हें अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाएंगे, उन्हें अच्छी रिवॉर्ड दे पाएंगे, ठीक है। उनके जो मोटिवेशन लेवल है उसको इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एचआरएम के अंदर। तो बेसिकली इट इज़ द सिस्टमेटिक अप्रोच टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, आप समझ गए होंगे। इसका मतलब कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच है क्या, परफॉर्मेंस को मेज़र करने का एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी है। इट इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन अलाइंस देयर मिशंस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विद अवेलेबल रिसोर्सेज सिस्टम एंड सेट द प्रायोरिटीज़, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अपने मिशंस, अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव, अपने मिशन, अपने गोल, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि अगर हमें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं, अगर हमें पता होगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाएंगे। हम देख पाएंगे कि किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सिस्टम्स हो गया, ठीक है। और हम अपनी प्रायोरिटीज़ को भी सेट कर पाएंगे कि पहले हमें किस तरह की ट्रेनिंग या क्या रिवार्ड्स देने हैं, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज है या नहीं है। तो ये सब कुछ हम देखते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो बेसिकली पहला है पोटेंशियल अप्रेजल, ठीक है। अप्रेजल आप सबने सुना होगा जो काम करते होंगे, या फिर अप्रेजल वैसे भी पढ़ा होगा आपने एचआरएम के अंदर कि अप्रेजल होता क्या है। बेसिकली जो परफॉर्मेंस है ना, हम उसका एनालिसिस करते हैं, ईयरली हो गया, मंथली हो गया, ठीक है। तो उसी वही अप्रेजल होता है। तो पोटेंशियल अप्रेजल हो गया, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स हो गए, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग हो गया, परफॉर्मेंस प्लानिंग, रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? पोटेंशियल अप्रेजल है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग है, परफॉर्मेंस प्लानिंग है, रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर हम बेसिकली क्या देखते हैं, क्या चेक करते हैं हम इसके अंदर चेक करते हैं कि जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, हमारे कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, कि उसने मतलब कितनी इनपुट दी है अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। कितनी कितनी इफेक्टिवली वो वर्क करता है, ठीक है, उसकी जो स्किल्स है कितनी इफेक्टिव है। तो ये सब कुछ देखते हैं हम पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर, ठीक है। उसकी पोटेंशियल क्या होती है, क्षमता होती है वैसे, ठीक है। उसकी हम देखते हैं इफेक्टिवनेस को देखते हैं उस एम्प्लॉय की, ठीक है, कि कितना उसने रोल प्ले किया है, ठीक है, किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर, या कौन कौन से न्यू आइडियाज़ लेके आया है वो। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर हम ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। न्यू आइडियाज़ हो गया, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर कितनी इनपुट उसने प्रोवाइड करवाई है, तो ये सब देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स हम कैसे बना पाएंगे, जब हम एनालाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है, परफॉर्मेंस का। और वो किसके थ्रू करेंगे, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। जब हम अच्छे से एनालाइज करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे ना कि किस तरीके से मैं जो पर्सन है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करनी है। बेसिकली हम इसके अंदर क्या लिखेंगे कि इन द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स वी कैन एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को एम्प्लॉयज़ की एनालाइज करते हैं अच्छे से, ठीक है, कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। फिर उसके बेसिस पे हम उसको क्रेडिट्स देते हैं, ठीक है। अब हम उसको क्रेडिट्स देंगे तो उसे पता चलेगा ना उसकी वीकनेस के बारे में। अब वीकनेस के बारे में पता चलेगा, फिर वो उसे ओवरकम करने में हम उसकी हेल्प करेंगे कि आप कैसे अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से फिर हम रिवार्ड देंगे उसको, उसी के हिसाब से उसकी इंक्रीज़ होगा, प्रमोशन होगा, ठीक है। तो इसलिए परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स भी इसका एक कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल वही होता है जो कि हम जैसे जब प्रमोशंस देते हैं तो उनसे पहले हम क्या करते हैं,
उनकी पूरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। ईयरली, मंथली, मैंने वजह से बताया पहले, जैसे पोटेंशियल एनालिसिस अप्रेजल था, उसी तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग होता है, ठीक है। ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस प्लानिंग। तो परफॉर्मेंस प्लानिंग के अंदर भी हम ये करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस हम सेट कर देते हैं कुछ क्राइटेरियाज को, ठीक है। हम पहले कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं, ठीक है, कि ये होने चाहिए, ये पॉइंट्स हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी जो रियल वो है परफॉर्मेंस, उससे उसको मैच करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है या कितना वो मैच कर पा रहा है। उसके हिसाब से फिर हम उसको क्या प्रमोट करें, नहीं करें, कितनी उसकी सैलरी में इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ हम देखते हैं परफॉर्मेंस प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट है रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस। अब जब हम चेक करते हैं सब कुछ, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, तो जो पर्सन है जिनकी वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर हम उन्हें क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे उनकी परफॉर्मेंस के लिए। इससे क्या फ़ायदा होता है रिवॉर्ड देने से, देखिए सबसे बड़ा ज़्यादातर लोगों का मोटिवेशन लेवल यही होता है कि वो मतलब रिवॉर्ड उन्हें मिले अच्छा, तो वो इसलिए अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं फिर, ठीक है। तो ये उनको मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। तो रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस, तो फिर हम जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है उन्हें या तो प्रमोशन देते हैं या उनकी सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब हैं इसके कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट: पोटेंशियल अप्रेजल, रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स, ठीक है। वैसे मैंने ओवरव्यू के साथ आपको अच्छे से बता भी दिया इनके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन अब बुकिश डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ ए फॉर्मल सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ हाउ वेल एम्प्लॉयज़ आर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स इन रिलेशन टू एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ दैट असेसमेंट टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक फॉर्मल सिस्टमेटिक असेसमेंट होता है। असेसमेंट जानते हैं ना आप, क्या होता है कि हम किसी पर्सन को उसके काम के लिए क्रेडिट्स देते हैं, ठीक है, कि आपने आपके 5 में से इस काम में 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपका मतलब हम देखते हैं कि उनके, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि जो उनसे लेबर है या फिर जो भी उनके सबऑर्डिनेट हैं, उनके साथ उनका कैसा बिहेव है, ठीक है। तो उसके अंदर करते हैं, फिर हम उसको क्रेडिट देते हैं कि आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका आपके सीनियर्स के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है, उसमें फिर हम उनको पॉइंट देते हैं। आप अगर वो कोई टेक्निकल फील्ड में है तो उसका कैसे, कितना इफेक्टिवली वो वर्क कर पा रहा है, फिर पॉइंट्स देते हैं। तो यही असेसमेंट होती है, ठीक है, एनालिसिस करना किसी की वीकनेस और स्ट्रेंथ को। तो इट इज़ ए फॉर्मल सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ हाउ वेल एम्प्लॉयज़ आर परफॉर्मिंग देयर जॉब इन रिलेशन टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड मैंने बताया था आपको कि जो हम पहले स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, और फिर जब परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, उन स्टैंडर्ड से जो एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि उसने कितना वो अचीव कर पाया है, ठीक है। तो और फिर हम उसके बेस पे फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रमोशन देंगे, रिवॉर्ड देंगे, या फिर हम उसको बताएंगे कि इसके अंदर क्या वीकनेस है, उसको क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम ये सब कुछ देखते हैं और उसको बताते हैं, ठीक है, उस असेसमेंट के बारे में जो भी एम्प्लॉय। तो होप आप ये समझ गए होंगे अच्छे से परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। वैसे तो आप डेफिनेशन से इजीली लिख सकते हैं कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ट्रेनिंग में हेल्प करता है ये, जैसा कि मैं बहुत बार बता दिया मैंने पहले भी, कि अगर हमें किसी की परफॉर्मेंस पता है, हमें पता है उसके अंदर क्या वीकनेस है, हमें किसी की वीकनेस पता होगी तभी तो हम उसको ट्रेनिंग दे पाएंगे ना, कि किस तरीके की वीकनेस है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाएंगे। और ये किससे संभव हो पाता है, जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल देखते हैं, ठीक है, कि कितना उसने मतलब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, उससे हमें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है पे टू पे इंक्रीज़। ये इसमें भी तो हेल्प करेगा ना, मैंने जैसे बताया, अगर किसी की अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है, किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है, तो हम उस इंसान को प्रमोट कर सकते हैं ना, उसको और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। उसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं, ठीक है, कि कितना वो इफेक्टिव है, तो उसके बेस पे हम उसको और प्रमोशन कर सकते हैं, अच्छे अच्छे रिवार्ड्स दे सकते हैं, जिससे वो और भी मोटिवेट हो, और भी अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, उसका जो उसको इंस्पिरेशन भी मिलेगी, ठीक है, उसको मोटिवेशन मिलेगी कि वो और भी अच्छे काम कर पाए। तो पे इंक्रीज़ इसमें भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है फीडबैक ऑफ एम्प्लॉयज़, फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक में भी ये इंपॉर्टेंट है, ये तो इसका मतलब ही होता है कि फीडबैक लेना परफॉर्मेंस की किसी की, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रमोशन, तो बता दिया मैंने, वो प्रमोशन में भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रमोशन आल्सो बिकॉज इन दिस वी कैन एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉय, सॉरी, ठीक है। सो based on their performance we can giving them promotion also. नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अब देखो, अब जब हमें पता होता है कि हमारे एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, तभी हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि हम अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर हमने अच्छे से नहीं किया किसी काम को तो हमें कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, उल्टा हम फेल हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस अप्रेजल ना हो, अगर उनका असेसमेंट ना हो ईयरली वीकली, तो उनके अंदर कोई ऐसी मतलब इंटरनल मोटिवेशन नहीं रहेगी मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ के अंदर कि वो अपने काम को अच्छे से करे, वो अपने काम को और अच्छे से करने की कोशिश करे, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करे। तो इसलिए ज़रूरी होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। प्रेशर ऑफ एम्प्लॉयज़ की, वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर बनाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करे, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे तभी उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और इससे क्या होता है, उन्हें अपनी वीकनेस भी पता चल जाती है, तो वो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करते हैं। तो प्रेशर ऑफ एम्प्लॉयज़ में भी ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है डिज़ायर फॉर इम्प्रूवमेंट। अब जब उन्हें पता चलता है हमारे अंदर ये वीकनेस है, ठीक है, और उन्हें फिर लगता है कि इसी वीकनेस की वजह से हम आगे प्रमोट नहीं हो पाए, तो उनका क्या मन करेगा कि वो अपनी उस वीकनेस को ओवरकम कर सके, ठीक है। तो वो ट्राई करेंगे ना उसको ओवरकम करने के लिए, तो उनके अंदर ये एक इच्छा जो इम्प्रूवमेंट की है वो भी क्या होती है, वो भी उनका मतलब उनकी ये भी एक डिज़ायर होती है फिर कि वो इम्प्रूव करें अपनी परफॉर्मेंस को, क्योंकि उन्हें कोई रिवार्ड नहीं मिलता, और इससे उनके क्या होता है, इससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि वो अपनी जो वीकनेस है उसको दूर करें और नेक्स्ट टाइम वो इस और भी अच्छा काम करें ताकि उन्हें अच्छे से रिवॉर्ड मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन दी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पे भी इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको प्रेशर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड डिज़ायर फॉर इम्प्रूवमेंट के अंदर, कि किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को पता चलता है कि उसकी किस तरीके का मतलब फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है अपने सीनियर्स के साथ, इस वजह से उसको कम पॉइंट्स मिले हैं, तो वो क्या करेगा, आगे उसको सुधारने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली भी बहुत इफेक्ट डालता है ये, वो अगर वो किसी काम की वजह से उसको नहीं अच्छे मार्क्स मिल पाए या क्रेडिट मिल पाया है, तो वो चाहेगा कि वो उसमें इंप्रूवमेंट लेके आए, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन दी इंडिविजुअल। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब जब एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, अब जब वो अपनी परफॉर्मेंस है उसको क्या करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बदलाव आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं अपनी वीकनेस जानते होंगे, वो उनको ओवरकम करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट है वो भी कम आएगी, ठीक है, हमारे इंक्रीज़ होगा प्रॉफिट, क्योंकि सब जो होंगे अपनी अपनी वीकनेस जानते होंगे और उनको दूर करने के लिए सब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और ये किससे की वजह से पॉसिबल हो पाया, परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, कि जो उसके एम्प्लॉयज़ है वो और भी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ओवरऑल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेज। तो इसका पूरे का मोटिव ही है कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लेके आना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस में क्या पढ़ा हमने, ट्रेनिंग, पे इंक्रीज, फीडबैक, प्रमोशन, प्रेशर ऑफ एम्प्लॉयज़, डिज़ायर फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल, इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेज, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साइड, वो है स्टेप्स इन परफॉर्मेंस एनालिसिस, या टाइप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यही स्टेप्स होते हैं और यही टाइप्स होते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस में। सबसे पहले देखते हैं सुपरवाइजर अप्रेजल हो गया, सेल्फ अप्रेजल हो गया, पीयर अप्रेजल हो गया, ग्रुप और कमेटी अप्रेजल हो गया, सबऑर्डिनेट अप्रेजल हो गया और कंज्यूमर अप्रेजल हो गया, ठीक है। तो एक एक करके बताती हूँ मैं आपको इनके बारे में। सुपरवाइजर अप्रेजल, तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो भी लोअर रैंक के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो उनके सीनियर्स होते हैं, वो क्या देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और उन्हें बताते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या उनकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या उन्हें इंप्रूव लाने की ज़रूरत है उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो होते हैं सुपरवाइज़र। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको सुपरवाइज़र अप्रेजल, कि जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो ये होता है सुपरवाइजर अप्रेजल। तो वो सब पॉइंट्स बताएंगे कि ये आपके अंदर कमी है और आपको ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्फ अप्रेजल। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या होता है, कंपनीज़ के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें खुद को बताना होता है, ठीक है, खुद को उन्हें बताना होता है कि उन्हें खुद देखना होता है उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उस बेस पे उन्हें खुद ही क्या देने होते हैं, अपने मार्क्स देने होते हैं, क्रेडिट्स देने होते हैं, ठीक है, कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, ये अच्छाई है, ठीक है। ये होता है सेल्फ अप्रेजल। अब सेल्फ अप्रेजल के अंदर क्या होता है कि सॉरी
जो सेल्फ अप्रेजल है उसके अंदर क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स दे देंगे अपने आप को, क्योंकि जो सेल्फ अप्रेजल है उसको फिर कंपेयर किया जाता है जो बाकी अप्रेजल्स है उनके साथ, कि जो बाकी लोगों ने आपको उस चीज़ के लिए कितने पॉइंट्स दिए और आप खुद को उसके लिए कितना अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा अच्छा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होता है ऐसा, क्योंकि और लोग भी आपको देते हैं और यही इसकी खासियत है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है अप्रेजल देना, कि दूसरे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमें बताते हैं हमारे अंदर क्या क्या कमी है, और ये बहुत अच्छा प्रोसीजर भी है, ठीक है। तो सेल्फ अप्रेजल होता है। नेक्स्ट है पीयर अप्रेजल। पीयर अप्रेजल मतलब जो उसके ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, जो भी उसकी रैंक के लोग हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सब उसको फिर पॉइंट्स देते हैं कि उनके साथ कैसे रिलेशन है उनके, ठीक है, किस तरीके का पर्सन है वो, किस तरीके का बिहेवियर है उसका सबके साथ। तो वो हो गया पीयर अप्रेजल, ठीक है। जो उसके ग्रुप के पीपल है वो सब भी क्या देते हैं उनको, क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए। नेक्स्ट है ग्रुप और कमेटी अप्रेजल, ठीक है। तो कहीं कहीं क्या बना दिए जाते हैं, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, कि कुछ पर्सन्स के ग्रुप बना दिया, फिर कमेटी बना दी, फिर वो उन्हें प्रोवाइड करवाएगी क्रेडिट अलग अलग उसकी परफॉर्मेंसेस के बेस पे, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें सिर्फ नाम से ही पता चल जा रहा है ईजिली कि क्या क्या होगा। नेक्स्ट सबऑर्डिनेट और नेक्स्ट है कंज्यूमर अप्रेजल। कंज्यूमर अप्रेजल कैसे, जैसे मार्केटिंग करता है कोई, ठीक है, जैसे कोई जो कस्टमर केयर सर्विसेज होती है इनको हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो उन कस्टमर से भी उनके बारे में फीडबैक ली जाती है कि किस तरीके की वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बेस पे फिर क्या किया जाता है, उन्हें भी या तो रिवार्ड किया जाता है या उन्हें बोला जाता है कि आप इंप्रूवमेंट करें अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है। तो कंज्यूमर जो अप्रेजल होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, कंज्यूमर्स के द्वारा, जो जिनके साथ आप डीलिंग करते हैं, ठीक है, स्पेशली जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंज्यूमर अप्रेजल। तो ये थे स्टेप्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, सुपरवाइजर अप्रेजल, सेल्फ अप्रेजल, पीयर अप्रेजल, ग्रुप और कमेटी अप्रेजल, सबऑर्डिनेट अप्रेजल एंड कंज्यूमर अप्रेजल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ जो कल हम पढ़ेंगे उसका, कि मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कल हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, उसका मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कल हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग भी एक बार पढ़ के आना सभी, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा समझ में आता है। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं एंड मॉडर्न मेथड्स होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर क्या क्या आता है, स्टेट रैंकिंग मेथड है, पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक है, ग्रेडिंग है, ग्राफिक स्केल्स है, चेकलिस्ट मेथड है, फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन है, एजे मेथड है, ऐसे मेथड है, क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड है, ठीक है। तो ये तो होगी ट्रेडिशनल मेथड जिन्हें हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ है मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है, जो अब यूज़ किए जाते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग मेथड, ठीक है, ह्यूमन असेट ऑफ अकाउंटिंग मेथड। तो ये हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इसके बारे में हम कल अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।